Khandagiri Mela, where saints meet seekers. Every year, when winter slowly turns to spring, something special happens at the Khandagiri Hills in Orissa. Holy men with long beards and simple saffron cloths walk up these ancient paths, carrying nothing but the water pots and prayer beads. They come from faraway places, some from the cold mountains of Himachal, others from the holy city of Prayagraj, and many from Lord Shiva's beloved Ujjain. महादेव और माताजी वो एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। माताजी हैं तो पिताजी हैं और पिताजी हैं तो माताजी हैं। कि जब हम लोग कोई तपस्या करते हैं, अपनी तपस्या में बैठते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं, तो हम सारी सृष्टि को देखते हैं। तो सृष्टि की देखते देखते, रचना देखते देखते हम लोग आ जाते हैं। तो आज से मैं कम से कम 25 साल पहले आया था यहाँ पर, जब मैं अच्छा जवान था, बागम्बर लपेटता था, कपड़े नहीं लगाता था, भस्मी चढ़ा के घूमता था। इसलिए हम चलते चलते यहाँ आए, तो 3 साल हो गया मेरे को यहाँ। तो कुछ समय इधर ऐसा था कि एक फट्टा नहीं मिलता था ऊपर चढ़ाने को, हम लोग ऐसी धूप में बैठते थे। और अब जो नई सरकार आई है, तो पहला चांस है ये कि इन्होंने सब यहाँ बंदोबस्त करा है, सब कुछ छाया बना के दिया है। पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगती थी, आज पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में है, हर चीज़ सुरक्षा में दिया है, राशन पानी दे रही है, हर चीज़ की मतलब व्यवस्था हमें सरकार ने यहाँ दिया है। These hills come alive with the sounds of bells and chants. In the morning, you will see the sadhus quietly sitting under trees, eyes closed, lost in prayer. Some haven't touched money in years, living only on what people offer them. They sleep on the ground, wake up before sunrise, and spend hours teaching devotees about finding peace in a busy world. ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जैसे उदयगिरी, खंडगिरी। उसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी अनादिकाल से यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करते थे, गुफाएं बनी हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अन्य जगह में आप साल भर तपस्या करो या समय दो, तो वहाँ साल भर का टाइम लगेगा, और यहाँ जो है 3 महीने में वो कामयाबी हासिल हो जाएगी, जो अन्य जगह में साल भर का टाइम ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा के द्वारा ये साधु आकर्षण खींच लेता है इनको। जैसे हम तपस्या करते हैं तो हमें किसी पर तो विश्वास होगा, भगवान पर, गुरु पर, है ना। तो हम तपस्या करते हैं उनके विश्वास को लेके। इसी प्रकार इन लोगों का भी विश्वास होता है। अब जैसे सूर्य कितनी दूरी पर है और विश्व को प्रकाशित करता है, तो इसी तरह जो परमात्मा की ऊर्जा होती है, इसी तरह हम सब पर वो प्रभावित होती है। People from nearby villages and far off cities come here with heavy hearts. They sit with these holy men, share their troubles, and often leave feeling a lot lighter. The sadhus say it's not them, but Mahadev's blessing that helps people. You'll see a lot of people bringing food for the sadhus, young men helping to set up their tents, and children running around with flowers for the evening prayer. मैं अच्छा भी लगता है, यह धर्म की जगह है। ये गिरियों की, जो ये गिरनार है, मतलब ये गिरियों की है, खंडगिरी ये गिरियों की है। महात्मा अभी जीवित हैं, यहीं आसपास गुफा में हैं, लेकिन अब हो गया टेस्ट में। हमका केवल यहाँ पर यहाँ अच्छा भी लगता है। हम लोग ये जनता को जागृत करते हैं कि जो अपना हिंदुस्तान ये प्रेस हो रहा है, ये जगह और जगह अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदू धर्म अपनी है। और मेरा तो कर्म है कहीं यहाँ आना, कहीं वहाँ जाना। साधु संत एक जगह रुकता नहीं है, देश विदेश का भ्रमण करता है और अपना धर्म को जागृत करता है।
जप करिपारुଛନ୍ତି साधना करिपारुଛନ୍ତି एटा गोटे साधना पीठ थिला वर्तमान को कहा जाए एटा समस्त जानिଛନ୍ତି एटा साधना पीठ बोलिकी सब ऋषिमुनि मैंने एटा गोटे गुंफा अच्छी गुंफा अन्य गुंफा अच्छी अन्य जगार साधु आसुँच एठिकी बहुत बहुत जगार ये बहुत दूर साधु आसुँच एठी धुना लगैकी एटा गोटे मेला गोटे आयोजन होउछि मेला आयोजन हेल्ले बहुत भक्त आसुँच दर्शन पाई किछि पाइबा आसुँच कि नेबापी आसुँच यहाँ बर्तमान को आमर जो कहवा जाए यहाँ जो धुना लगी आमर जन कल्याण पे The air fills with the smell of incense and the sound of drums. The sadhus say this place has been sacred since ancient times, though our modern calendars can't tell us exactly when the first gathering happened here. Time really doesn't matter much on these hills. Here, people learn that true happiness comes from helping others and living simply with a thin line of detachment. Tell the truth, I don't know, people may laugh. I am a hardcore, I believe in Lord Shiva. I don't know, particularly that Baba who is standing over there. He's standing over there. He was also standing from yesterday evening to late night, I don't know. I was there. So whenever I go to any temple where I find a statue of Lord Shiva standing, I praise his legs, the legs of the statue, the praise of the statue of Lord Shiva. Yesterday the same feeling, I don't know. I had the same feeling there. Now also I was doing that. So I don't know. I had goosebumps yesterday, and he was continuously pressing his legs. And when he blessed me, I felt a direct connection with God. In these few days, the Khandagiri Hills become more than just old rocks. They become a place where tired souls find rest and worried minds find peace.